नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक बार फिर राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। जहां बीते दिन रविवार को बंगाल के हली शहर में ममता बनर्जी के पहुंचते ही जोरदार विरोध हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जूते, चप्पल और कीचड़ फेंककर अपना गुस्सा जाहिर किया और उसके बाद अब बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने भी इस पूरे विवाद पर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा है कि मृतक के परिवार ने ममता को बुलाया ही नहीं था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि जब बुलाया ही नहीं गया तो आखिर दीदी बिन बुलाई मेहमान की तरह वहां गई क्यों, और आखिर क्या वजह है कि परिवार ने उनसे दूरी बना रखी है। ये सब कुछ आपको हम बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पश्चिम बंगाल के हली शहर में ममता बनर्जी के दौरे ने एक नया सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। मृत तृणमूल कार्यकर्ता के घर पहुंची ममता को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान जूते, चप्पल और कीचड़ भी फेंका गया। अब बीजेपी नेता और सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इस घटना को लेकर ममता पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि मृतक के परिवार ने ममता को बुलाया ही नहीं था। ऐसे में उनके हली शहर जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी रविवार को हली शहर में मृत तृणमूल कार्यकर्ता बिरजू केओट के घर जाने पहुंची थी। उनके वहां पहुंचने के बाद इलाके में विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। इस विवाद ने बंगाल की राजनीति को एक बार नए सिरे से गरमा दिया है। बीजेपी नेतृत्व ने ममता के खिलाफ हुए विरोध का समर्थन नहीं किया। हालांकि पार्टी नेता और सीएम शुवेंदु अधिकारी ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर ममता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि मृतक का परिवार खुद ममता से मिलना नहीं चाहता था। शुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि परिवार के लोग कह रहे थे कि उन्होंने ममता को बुलाया ही नहीं। उनके मुताबिक परिवार ममता को घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था। इसी बात को उन्होंने ममता के दौरे से जोड़कर हमला किया। शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि घर के लोग खुद कह रहे हैं कि उन्होंने उन्हें नहीं बुलाया। उन्होंने इसी बात को लेकर ममता पर तीखा तंज भी कसा। अधिकारी के मुताबिक परिवार के लोग किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि परिवार का दरवाजा ममता के लिए बंद था। अधिकारी ने यह भी कहा कि परिवार पुलिस की जांच पर भरोसा कर रहा है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ममता वहां वकील के साथ पहुंची थी। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को इस दौरे की जानकारी क्यों नहीं दी गई। हालांकि अभी तक ये सारे दावे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के ही है। परिवार या ममता बनर्जी की तरफ से अब तक इन दावों और आरोपों पर कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है। वहीं इधर हली शहर की घटना के बाद ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर भी शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। जहां उन्होंने कहा कि ममता को Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। जहां Z+ सिक्योरिटी इस वक्त ममता बनर्जी के पास है। उनके मुताबिक ये सुरक्षा वापस नहीं ली गई है। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने सुरक्षा विभाग के डीजी से इस बारे में जानकारी ली थी। उन्हें बताया गया कि पुलिस को ममता के दौरे की कोई सूचना नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घटना की तस्वीरों में बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आया। शुवेंदु का साफ कहना था कि हली शहर में ममता के खिलाफ हुए विरोध को बीजेपी की तरफ से किया गया प्रदर्शन नहीं बताया जा सकता। उन्होंने इस पूरे मामले को परिवार की इच्छा और स्थानीय विरोध से जोड़कर पेश किया है। इतना ही नहीं, शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को एक दूसरे कार्यक्रम में भी ममता बनर्जी पर जबरदस्त हमला बोला। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो पानीहाटी की रहने वाली अभया की याद में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आजकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को 2 साल पूरे होने के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसी दौरान अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों में काफी गुस्सा है। अधिकारी ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें अभया के घर जाना चाहिए था और हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए थी। बहरहाल सीएम शुवेंदु अधिकारी के इस तीखे बयान के बाद हली शहर की घटना के साथ बंगाल की सियासत में एक नया मुद्दा जुड़ गया। एक तरफ ममता बनर्जी का मृत तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार से मिलने का प्रयास चर्चा में रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी ने इसे लेकर परिवार की इच्छा, पुलिस जांच और सुरक्षा व्यवस्था के कई तीखे सवाल उठाए। फिलहाल बंगाल में सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब देखना यह है कि दीदी पर हुए इस हमले के तार क्या किसी सियासी दांवपेच का हिस्सा है या वाकई ये बंगाल के लोगों के मन में ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सालों से दबा हुआ गुस्सा निकल रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।